अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक का तो वैसे हर लफ्ज़ बाइस शफ़ा है और कुरान पाक की तमाम सूरतें जो हैं वो अपने अंदर बहुत से फ़वाइद और समरात रखती हैं, लेकिन कुरान पाक की चंद एक मखसूस सूरतें हैं जो कि अपने अंदर मखसूस खूबी रखती हैं कि जो कि अहादीस मुबारक के हवाले से भी बयान की गई है। जैसे सूरतुल मुल्क के बारे में कहा गया है कि इसको पढ़ने वाला जो है वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है। इस तरह सूरह यासीन के बारे में फरमाया गया है कि सूरह यासीन के पढ़ने से तमाम हाजतें पूरी होंगी और इसके अलावा सूरत रहमान को पढ़ने से बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलती है। और इसके अलावा सोने से पहले अगर चारों कुल पढ़ लिए जाए, आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, तो वो जिन्नात और तमाम जो हैं शैतानी वसवसे और जादू टूने से वो इंसान महफूज रहता है। तो इसी तरह सूरत वाक़िया के बारे में अहादीस में है कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरत वाक़िया को रात को सोने से पहले पढ़ ले तो उसको कभी भी गरीबी नहीं आएगी, वो कभी तंग दस्त नहीं होगा, उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरत वाक़िया के बारे में है कि सूरत वाक़िया को आपने किस तरह पढ़ना है और किन किन मौक़ों पे पढ़ना है, तो इसका तरीक़ाकार क्या है वो आप नोट फरमा लीजिए। तो आपने सूरत वाक़िया को हर नमाज के बाद पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि आपने रोज़ाना इसको रात सोने से पहले, चाहे तो आप मगरिब के टाइम इसको पढ़ लें, चाहे तो आप इशा के टाइम इसको पढ़ लें, तो लाजमी हर घर के तमाम अफराद इस सूरत को पढ़ के सोएं, क्योंकि वो जो भी सूरत वाक़िया को पढ़ेगा तो उसके घर में कभी भी फाका नहीं आएगा। इसलिए गरीबी से बचने के लिए, तंगदस्ती से बचने के लिए, दौलत की कमी से बचने के लिए ज़रूरी है कि घर का हर फ़र्द सूरत वाक़िया को पढ़ने की आदत बना ले। अहादीस मुबारक में है कि एक बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला हज़रत मसूद रज़ियल्लाहु ताला के घर गए जो कि बहुत ही सख्त बीमार थे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मसूद रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि आप बहुत सख्त बीमार हैं, तो आपका कोई बेटा भी नहीं है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी ज़्यादा बेटियां हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ ताकि आपके माली हालात बेहतर हो जाएं, आपकी गुज़र बसर आसानी के साथ हो जाए। तो हज़रत मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी इस बात के लिए आपको जज़ा हो, अल्लाह ताला आपको इस बात के हवाले से खुश रखे, लेकिन ये है कि मुझे किसी भी मालो ज़र की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अपनी बेटियों को ख़जाना दे दिया है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि आपके तो माली हालात सही नहीं है, तो आपने अपनी बेटियों को कौन सा ख़जाना दे दिया है। मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया याद करवा दी है और वो पढ़ती भी हैं, इसलिए मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि मेरे बाद में उनका क्या होगा या उनकी गुज़र बसर कैसे होगी, क्योंकि इसके बारे में ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में सूरत वाक़िया पढ़ी जाए तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, वो कभी भी फाके का शिकार नहीं होगा। इसलिए कैसे भी हालात हो जाएं, लेकिन ये बात अटल है कि मेरे नबी पाक की कही हुई बात बिल्कुल बरहक है, तो मेरे घर में कभी भी फाका नहीं आएगा, मेरे घर में कभी भी गुर्बत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बेटियां जो हैं वो रात को सूरत वाक़िया पढ़ के सोती हैं। इसलिए हम सबको सूरत वाक़िया पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी इस बात की हदायत देनी चाहिए कि वो भी सूरत वाक़िया को पढ़ के सोएं। अगर आपने कोई भी कारोबार शुरू करना है तो आप क्या करें कि इस वाक़िया को घर के तमाम लोग मिलकर 41 बार पढ़ लें और 41 बार पढ़ने के बाद
आप अल्लाह ताला से रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में ताहयात बरकत पैदा होती रहेगी। इसके अलावा अगर आपने नई फसल में नया बीज डालना है या नई फसल आपने बोनी है तो उसके लिए भी को चाहिए कि आप सूरत वाक़िया को 41 बार पढ़ें, चाहे आप अकेले पढ़ें, चाहे घर का कोई एक फ़र्द पढ़ ले, चाहे घर के तमाम अफराद मिलकर सूरत वाक़िया को 41 बार पढ़ लें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी फसल की सलामती के लिए और अपनी फसल के मुनाफे के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला वो फसल आपको ढेरों ढेर मुनाफा देगी। आपने घर से किसी भी काम के लिए निकलना है, किसी नौकरी के लिए निकलना है और किसी दफ्तर में आपने इंटरव्यू के लिए निकलना है तो आप क्या करें, बावज़ू होकर सूरत वाक़िया को आप 3 बार पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगकर निकल जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो नौकरी ज़रूर मिलेगी और आपका वो काम ज़रूर होगा। अगर बारिश ना हो रही हो और कहत साली का मौसम हो तो आपने क्या करना है, तो घर के तमाम अफराद बावज़ू होकर सूरत वाक़िया को 11 बार या 7 बार सूरत वाक़िया को पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला बारिश से रहमत होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सूरत वाक़िया पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।